हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद द हिंदी लेक्चर। अभी हमने पार्ट 3 कंप्लीट किया है। उसके बाद एक पार्ट दिया है, वो सिर्फ केवल पढ़ने के लिए। वो आपको पढ़ना है पेज नंबर 25 और पेज नंबर 26। ये एक छोटा सा पार्ट है, आप पढ़ो। मजेदार सा पार्ट है, बिरबल और अकबर की कहानी है। आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। और उसके हम आगे बढ़ेंगे, जिसका कविता है छोटी सी, जिसका नाम है मैं गांधी बन जाऊं। छोटी सी कविता है। कवि का नाम है कमला चौधरी। कवि का नाम क्या है? कमला चौधरी। उन्होंने एक छोटी सी कविता लिखी है जिसमें गांधी जी के बारे में बताया गया है और हमें अपना जीवन किस तरह बिताना है, जैसे सच्चाई, सादगी और प्रेम से। यही बताया। यही कविता में गांधी के माध्यम से हमें सच्चाई का, सादगी का पाठ हमें इस कविता में देंगे। तो देखेंगे कि नन्हा बालक क्या कहता है। माँ खादी का कुर्ता दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। निकर नहीं धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा। अब इस कविता में छोटे सा नन्हा सा बालक माँ से क्या बोल रहा है कि माँ मुझे क्या दे दे? एक खादी का कुर्ता दे दे। खादी का कुर्ता यानी जो शर्ट होता है, जो खादी से बना होता है। जैसे कपड़ों के और बहुत सारे मटेरियल होते हैं, जैसे सिल्क होता है, कॉटन होता है, वैसे खादी भी होता है जो हाथ से बनाया जाता है। तो बच्चा माँ से बोल रहा है कि माँ मुझे क्या दे दे? एक खादी का कुर्ता दे दे। और मैं क्या बनना चाहता है? वो खादी का कुर्ता लेकर क्या करना चाहता है? वो खादी का कुर्ता लेकर गांधी बनना चाहता है। वो खादी का कुर्ता लेकर गांधी क्यों बनना चाहता है? क्योंकि उसे गांधी जी की जैसे बनना है। और आपको क्या लगता है, सिर्फ खादी का कुर्ता पहन लेने से क्या हम गांधी बन जाएंगे? नहीं, हमको गांधी की सच्चाई, सादगी, ये जो उनकी व्यक्तिमत्व की, पर्सनालिटी के अलग अलग रूप थे, हमें वो गुण अपनाने होंगे, तब हम गांधी जैसे बन सकते, गांधी नहीं। तो पर नन्हे बालक को तो ये पता नहीं। उसको लगता है अगर मैं खादी का कुर्ता पहन लूंगा तो मैं क्या बन जाऊंगा? मैं गांधी बन जाऊंगा। निकर नहीं धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा। अब वो माँ से बोल रहा है कि मैं क्या करूंगा? निकर नहीं यानी पैंट नहीं पहनूंगा, मैं क्या करूंगा? धोती पहनूंगा। गांधी जी हमेशा धोती पहनते थे और खादी की धोती पहनते थे, खादी का कुर्ता पहनते थे और खादी की ही चादर अपने इस पे लेते थे। तो हमेशा वही उनका पहराव था, चाहे वो कुछ भी हो जाए, कोई भी फंक्शन हो, चाहे कोई कहीं भी उनको जाना हो, हमेशा उसी पहराव में होते थे। कि खादी का कुर्ता हो या खादी की धोतर हो, धोती हो या खादी की चादर हो, हमेशा यही पहराव पहनकर जाते थे। तो बच्चा वही अपने माँ से बोल रहा है कि माँ खादी का कुर्ता दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। निकर नहीं धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा। और वो खादी की चादर ओढ़ना चाहता है। घड़ी कमर में लटकाऊंगा। अब जो गांधी जी थे वो हमेशा अपनी घड़ी क्या करते थे? ऐसे कमर में लटकाते थे। एक ऐसी घड़ी होती है जो राउंड होती है, जिससे चेन लगी होती है, वो कमर में लटकाते हैं। जैसे हम नॉर्मली लोग घड़ी अपने हाथों में बांधते हैं, पर गांधी जी हमेशा अपनी घड़ी क्या करते थे? कमर में लटकाते। तो बच्चा भी बोल रहा है कि मैं भी क्या करूंगा? घड़ी अपनी कमर में लटकाऊंगा। सैर सवेरे कर जाऊंगा। गांधी जी हमेशा सुबह की सैर करने में यकीन रखते थे। कि उनको लगता था कि जो इंसान सुबह जल्दी उठता हो और व्यायाम करता हो या फिर सुबह सैर करने जाता हो, वो ज्यादा स्वस्थ रहता है। तो वैसे ही बच्चा भी माँ से कह रहा है कि मैं क्या करूंगा? सैर सवेरे यानी सुबह सुबह, सवेरा यानी सुबह, सैर यानी घूमने जाना। सैर सवेरे कर जाऊंगा, मैं बकरी का दूध पीऊंगा। और बच्चा क्या बोल रहा है? मैं क्या करूंगा? बकरी का दूध पीऊंगा। गांधी जी भी हमेशा बकरी का दूध पीते, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये बहुत ही पौष्टिक दूध होता है। तो हमेशा वो बकरी का दूध पीते थे। और क्या करते थे? जूता अपने आप सियूंगा। इसका क्या मतलब है, जूता अपने आप सियूंगा? मतलब इसका मतलब कि हर काम स्वयं करना है, इंडिपेंडेंट रहना है। कि कोई भी काम के लिए दूसरा मुझे कुछ चाहिए, हाँ मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, ऐसे नहीं। गांधी जी हमेशा आत्मनिर्भर रहते थे। अपना जूता अगर वो फट भी जाए तो वो खुद सीते थे उसको। वो कहीं जूते वाले पास ले जाके उसको सिलवाते नहीं थे। वो अपने आप से हर काम अपने आप से करने की कोशिश करते थे। इसीलिए बच्चा भी कह रहा है माँ से कि मैं भी क्या करूंगा? गांधी की तरह बकरी का दूध पीऊंगा और जूता अपने आप सियूंगा। आज्ञा तेरी मैं मानूंगा, सेवा का प्रण मैं ठानूंगा। बच्चा माँ से बोल रहा है कि आज्ञा कहनी, तुम्हारा जो भी बात है वो हमेशा मैं मानूंगा। तुम्हारी हर बात, जो भी बात तुम मुझे बोलोगी उसकी आज्ञा मैं मानूंगा, कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं बोलूंगा। और
सेवा का प्रण ठानूंगा। सेवा यानी हर किसी की मदद करना, सेवा करना यानी मदद करना, मदद करने का प्रण मैं ठानूंगा, यानी मैं प्रॉमिस करूंगा कि मैं हमेशा सबकी मदद करूंगा। और यही बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि मैं आज्ञा हमेशा आपकी मानूंगा, आप मेरी माँ हो, आप मुझसे बड़े हो, और जो भी बड़े हैं मैं उनकी सबकी आज्ञा मानूंगा और सेवा करूंगा अपनी देश की, अपने घर के, अपने परिवार के लोगों की, अपने आसपास के लोगों की, हर चीज की, हर तरह से मैं क्या करूंगा, सेवा करूंगा। मुझे रुई की पूनी दे दे, चरखा खूब चलाऊंगा। रुई की पूनी यानी क्या था, कॉटन का एक ऐसे बॉल के जैसे होता है, जिसको चरखे के अंदर डालने के बाद जब हम जैसा चरखा चलता है, वो रुई से पूनी से क्या बनता है, धागा बनता है, और उसी धागे के कपड़ा बनता है। तो वो क्या बोल रहा है बच्चा कि मुझे भी क्या कर दे, एक छोटी सी रुई की पूनी दे दे, ताकि मैं भी चरखा खूब चलाऊंगा। उसमें जैसे धागे को चरखा चलाने के बाद खूब जब चरखा, उस रुई की पूनी से क्या निकलता है, धागा निकलता है। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। अब गांधी बच्चा ये सब चीजें गांधी जी को देखकर सोच रहा है कि मैं उनकी तरह खादी का कुर्ता पहनूंगा, उनकी तरह खादी की धोतर पहनूंगा, उनकी तरह सुबह सैर करने जाऊंगा, उनकी तरह कमर में घड़ी लटकाऊंगा, उनकी तरह मैं बकरी का दूध पीऊंगा, उन्हीं की तरह जूता अपने आप सीऊंगा, यानी अपना काम खुद करूंगा और आज्ञा सबकी मानूंगा, माँ की, चाहे जो भी बड़े हो उन सबकी आज्ञा मानूंगा। सेवा का प्रण करूंगा, यानी सेवा करने का प्रॉमिस, ये वादा करूंगा, हमेशा मैं दूसरों की सेवा करूंगा। और रुई की पूनी से क्या करूंगा, चरखा खूब चलाऊंगा। तो ये सारी चीजें बच्चा माँ से बोल रहा है, ताकि वो क्या करना चाहता है, वो गांधी बनना चाहता है, गांधी जी की तरह बनना चाहता है। इसीलिए ये सारे गुण उसे लग रहे कि ये सारे गुण हैं गांधी जी की, पर इसके अलावा भी बहुत सारे गांधी जी के गुण थे, जिसमें सबसे बड़े गुण था सच्चाई का। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, उन्होंने कभी अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, तो ये उनका गुण था। तो वो सारे इन चीजों के साथ साथ वो अपने सारे गुण भी अपनाना चाहता है। तो यही छोटी सी कविता थी, मैं गांधी बन जाऊं। तो ये गांधी जी बन जाऊं कविता से हमें क्या सीख मिलती है, सच्चाई, सादगी और प्रेम से ही जीवन जीना चाहिए। हमें अपना जीवन किस तरह से जीना चाहिए, सच्चाई से, हमेशा सच बोलकर। हमने पहले बार भी देखा था कि हमें अपना पथ है, अपना रास्ता है, सच्चाई के साथ चलना है। तो उसी तरह हमेशा सच बोलना चाहिए, सादगी यानी सादा जीवन जीना चाहिए। कि हमेशा नहीं, अगर आपके पास आपको कोई पेन, किसी की पेंसिल किसी ने दी है आपको, नटराज की पेंसिल हो या अप्सरा की पेंसिल, नहीं मुझे नीट पेंसिल चाहिए, मुझे फैंसी कोई बड़ी वाली महंगी वाली पेंसिल नहीं। हमारा जीवन सादगी से ही शुरू होता है और सादगी में ही हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमेशा फैंसी चीजें या शो ऑफ जिसे हम बोलते हैं, कि दिखावा करना जिसे हम कहते हैं, कि दिखावा करने में जीवन नहीं होता। कि हाँ मेरे पास तो इतनी बड़ी कार है, मेरा घर तो इतना बड़ा है, मेरा कंपास तो देखो, मेरी बैग तो देखो, इस तरह की जो दिखावे की चीजें होती है उनमें नहीं जाते हुए हमें अपना जीवन किस तरह से सादगी से, यानी सादा, भले ही हमारे पास सब हो, हम उसे बोलकर दूसरों को जलाकर इस तरह का काम नहीं करेंगे। हम अपना जीवन क्या करेंगे, सादगी से व्यतीत करेंगे और प्रेम से, सबसे प्रेम करना है। चाहे वो हमारा पड़ोसी हो, चाहे वो हमारा दोस्त हो, चाहे हमारा रिश्तेदार हो, चाहे हमारे घर में बुजुर्ग हो, चाहे दादा दादी हो, जो भी तुम्हारे घर पे रहते हो, चाहे आने वाले तुम्हारे घर के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, उनसे भी, हर जीवन में हर एक व्यक्ति से हमें क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। तो ये कविता से हमें यही सीख मिलती है। तो ये आपको समझ में आई हुई छोटी सी कविता है, मैं गांधी बन जाऊं। माँ, तो चलो और एक बार इस कविता को दोहराते हैं। माँ खादी का कुर्ता दे दे, मैं गांधी बन जाऊं, निकर नहीं धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा, घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कर जाऊंगा, मैं बकरी का दूध पीऊंगा, जूता अपने आप सीऊंगा, आज्ञा तेरी मैं मानूंगा, सेवा का प्रण मैं ठानूंगा, मुझे रुई की पूनी दे दे, चरखा खूब चलाऊंगा, माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। तो किसने लिखी है कविता, कविता लिखी है कमला चौधरी ने। तो इसका संदेश क्या है, सच्चाई, सादगी और प्रेम से ही जीवन जीना चाहिए। तो आपको ये कविता समझ में आई होगी, तो आपको भी इसी तरह इस कविता को क्या करना है, रीड करना है। ओके, थैंक यू फॉर दिस सेशन।